थर्ड जनरेशन लैंग्वेज है, इसको और क्या कहते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं। यानी थर्ड जनरेशन लैंग्वेज को हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं। ये लैंग्वेज मशीन डिपेंडेंट नहीं है। ये इसकी खास बात है कि ये लैंग्वेज मशीन डिपेंडेंट नहीं है। ये अगर आपने प्रोग्राम बनाया अपने कंप्यूटर पे तो हो सकता है वो आपके कंप्यूटर पे चले, और दूसरों हो सकता है, मतलब वो आपके कंप्यूटर पे भी चलेगा और दूसरों के कंप्यूटर पे भी चलेगा। यानी जो हाई लेवल लैंग्वेज है, जो थर्ड जनरेशन की लैंग्वेज है, उससे बनाए गए सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम आपके कंप्यूटर पे भी चलेंगे और दूसरों के कंप्यूटर पे भी चलेंगे, यानी वो पोर्टेबल हैं। इस लैंग्वेज में क्या होता है, इस लैंग्वेज में कुछ इंग्लिश के वर्ड्स यूज होते हैं, इंग्लिश यूज होती है, और कुछ मैथ्स यूज होता है, मैथ्स के सिंबल्स यूज होते हैं थर्ड जनरेशन लैंग्वेज में। इन फीचर्स की वजह से जो थर्ड जनरेशन लैंग्वेज है वो बहुत पॉपुलर है। थर्ड जनरेशन लैंग्वेज को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं, और इस टाइम आज के ज़माने में यही लैंग्वेज यूज होते हैं सॉफ्टवेयर बनाने के लिए। कुछ एग्जांपल बताऊं तो थर्ड जनरेशन लैंग्वेज के तो बेसिक C++, जावा, ये सब हैं। ये सब कुछ पॉपुलर लैंग्वेज है, ठीक है। अब लैंग्वेज विच अ कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड कॉल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी लैंग्वेज जो कंप्यूटर समझ सकता है ना, जो कॉमन लैंग्वेज है हम दोनों के बीच में, वो क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कुछ हाई लेवल लैंग्वेज आपके बुक में दे रखे हैं, जैसे कैबोल, को COBOL, कैबोल। इट स्टैंड फॉर कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। इसका पूरा नाम क्या है कैबोल का, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ये लैंग्वेज डिजाइन बनाया था ग्रेस हॉपर ने, और उन्होंने बनाया था इस लैंग्वेज को। ये थर्ड जनरेशन लैंग्वेज था। उसके बाद था फोर्टन। फोर्टन भी हाई लेवल लैंग्वेज है। इसको IBM कंपनी ने बनाया था 1950 में, 1950 में IBM कंप्यूटर ने फोर्टन बनाया था। किस लिए, कुछ साइंटिफिक कैलकुलेशन करने के लिए, इंजीनियरिंग और कंप्यूटेशन करने के लिए उन्होंने एक फोर्टन लैंग्वेज बनाया था, ठीक है। उसके बाद है पास्कल। ये बनाया था निकोलस विर्थ ने, ठीक है, विर्थ ने 1970 में बनाया था इस लैंग्वेज को। क्या नाम है, पास्कल। ये प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज था। प्रोसीजरल मतलब स्टेप बाय स्टेप, मतलब पहले ये काम करो, फिर ये काम करो, फिर ये काम करो। ये कुछ प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इस टाइप का था। उसके बाद है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेनिस रिची ने बनाया था 1969 से 1973 के बीच में। ये बहुत ही पॉपुलर लैंग्वेज है, सी लैंग्वेज, और इसकी पॉपुलैरिटी का कारण भी है, ये आज तक का सबसे आसान नहीं, ये आज तक का मतलब आसान लैंग्वेज भी है और फास्ट लैंग्वेज भी है। अभी तक जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है थर्ड जनरेशन में, उनमें सबसे फास्ट सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है, जो बड़े बड़े प्रोग्राम में, वो सी यूज़ होता है। सी यूज़ होने का कारण है क्योंकि सी बहुत फास्ट है, ठीक है। तो सी इज अ जनरल पर्पज इम्परेटिव कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट सपोर्ट स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लेक्सिकल। स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मतलब इसमें हम जो जितने भी डेटा वगैरह उन सबको स्ट्रक्चर कर सकते हैं, ठीक है। तो सी सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मदर भी कही जाती है, क्योंकि सी जो है वो सबसे पहले आई थी। सबसे पहले उन्होंने जो कंसेप्ट हैं वो क्लियर किए थे, बहुत सारे जो बाकी लैंग्वेज ने कॉपी की है। तो सी है जो बेस्ट लैंग्वेज है, क्योंकि जो बड़े बड़े गेम हैं जैसे कि PUBG वगैरह है, इनमें बहुत ज़्यादा प्रोग्राम यूज होते हैं, इतने ज़्यादा कि अगर कोई और लैंग्वेज यूज करेंगे तो उसकी स्पीड घट जाएगी। और PUBG जैसे गेम के लिए तो बहुत ज़्यादा स्पीड चाहिए, तो और ग्राफिक्स भी अच्छे हैं, तो ग्राफिक्स बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग लेता है, तो इसलिए उनमें सी या C++ यूज होते हैं, क्योंकि सी और C++ बहुत ही फास्ट लैंग्वेज है, ठीक है। इसमें कुछ नए कंसेप्ट भी हैं, जैसे कि लेक्सिकल वेरिएबल और रिकर्जन जैसे पॉइंटर भी हैं, ठीक है। अब है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्या होता है ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब भी हम कुछ रिप्रेजेंट करते हैं, वो क्या होता है, रियल वर्ड से रिलेटेड होता है। तो ऑब्जेक्ट, जैसे कि PUBG की बात करते हैं, तो जैसे कि गन का कोई ऑब्जेक्ट बनाना है, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम गन का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, और गन का ऑब्जेक्ट में उसके हम फीचर्स डालेंगे कि भाई अगर कोई प्रेस करे ये बटन तो इस गन में से गोली निकलनी चाहिए, और फिर उसका प्रॉपर्टी डिफाइन करते हैं उसी में,
कि इसकी साइज़ कितनी होनी चाहिए, इसका हाइट कितना होना चाहिए, इसका विड्थ कितना होना चाहिए, इसका कलर क्या होना चाहिए, इस टाइप से उसको बनाया जाता है। यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए हर चीज़ रियल वर्ल्ड में डेटा है, सॉरी ऑब्जेक्ट है, ठीक है। जैसे कि अगर कोई कार रेसिंग का गेम बनाना है तो उसमें जो कार है वो ऑब्जेक्ट है, उसके कुछ फीचर्स होंगे, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होंगी, जैसे कि कार रन करती है, ठीक है, उसकी स्पीडोमीटर स्पीड चलती है, वो ब्रेक लगते हैं, ये सब उसके फीचर्स हैं। और कार की हाइट क्या है, कार में विंडो कितने हैं, कार का कलर क्या है, ये सब उसकी प्रॉपर्टीज हैं। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए दुनिया की हर चीज़ एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की तरह वो ट्रीट करता है हर चीज़ को। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। इसके कुछ एग्जांपल हैं C++, जावा, पाइथन, ये सब क्या है, ये सब हाई लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और हाई लेवल लैंग्वेज है। देखते हैं C++ को बनाया था बर्जेस स्ट्रूप 1979 में बनाया था, ठीक है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इट इज़ एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इट इज़ एक्सटेंशन ऑफ C। यानी C को बढ़ाकर, यानी C को और डेवलप करके C++ बना दिया गया, ठीक है, जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज था। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मतलब इसमें हर चीज़ को एज अ ऑब्जेक्ट डाला जाता है। दूसरा है जावा। जावा को जेम्स गोसलिंग ने बनाया था जब वो सन माइक्रो सिस्टम कंपनी में काम कर रहे थे, ठीक है, जो कि ओरेकल कॉरपोरेशन का है। अब जो जावा है वो ओरेकल कॉरपोरेशन का पार्ट है। और ये ऑल्सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, अभी एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और ये बहुत ज़्यादा सिमिलर है C और C++ के, यानी C और C++ के सिमिलर ही है जावा। अब है ट्रांसलेटर प्रोग्राम। ट्रांसलेटर प्रोग्राम मतलब जो ट्रांसलेट करता है, जैसे कि अगर आप चाइना जाते हो तो आपकी लैंग्वेज को कोई ट्रांसलेटर ट्रांसलेट करता है, वैसे ही जब आप कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लैंग्वेज को लिखते हो तो कंप्यूटर लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट करना पड़ता है। कंप्यूटर सिर्फ क्या समझता है, सिग्नल समझता है, यानी बाइनरी सिस्टम समझता है, बाइनरी नंबर समझता है, 0 1 समझता है। तो ट्रांसलेटर प्रोग्राम क्या करता है, उसको 0 1 में कन्वर्ट करता है जो आपने लिखा है। जैसे आपने जावा में कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं, कुछ C में लिखे हैं, कुछ C++ में लिखे हैं, उन सबको कन्वर्ट करना पड़ता है इसमें, बाइनरी लैंग्वेज में। तो जो ट्रांसलेटर है, जो ये काम करता है, वो प्रोग्राम है कुछ कंपाइलर है, ठीक है। कंपाइलर क्या करता है, देखो दो तरह से कन्वर्ट होते हैं जो हमारे लैंग्वेज होते हैं, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। ये दो प्रोग्राम हैं जो कन्वर्ट करते हैं हमारे लैंग्वेज को, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसको मशीन कोड में, यानी बाइनरी लैंग्वेज में। कंपाइलर क्या करता है, कंपाइलर एक प्रोग्राम है जो कन्वर्ट करता है। जैसे हम कंपाइल करते हैं तो वो कन्वर्ट कर देता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज में, देखता है अगर कोई गलती है तो आपको बताता है। और जो कंपाइलर वाला है वो बहुत फास्ट होता है, क्योंकि ये एक बार ही कंपाइल करना पड़ता है, उसके बाद वो ऑब्जेक्ट कोड में चेंज हो जाता है और वो ऑब्जेक्ट कोड का एक फाइल बन जाता है, और फिर आप उसको सिर्फ एग्जीक्यूट करते रहो। तो क्योंकि उसमें एक ऑब्जेक्ट कोड बन गया, एक अलग प्रोग्राम बन गया, तो उसकी स्पीड ज़्यादा होती है ना। जैसे कि कोई भी आप सॉफ्टवेयर ले लो, फोटोशॉप ले लो या फिर एक्सेल ले लो, वो सब क्या है, कंपाइलर के थ्रू बनाए गए हैं। अब है इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर क्या करता है, ये भी कन्वर्ट करता है हाई लेवल लैंग्वेज को कोड, ऑब्जेक्ट कोड में। पर इंटरप्रेटर क्या करता है, ये उससे अलग कैसे है, कंपाइलर एक बार देखता है सब कुछ ठीक है तो कन्वर्ट कर देता है, लेकिन इंटरप्रेटर हर बार कन्वर्ट करता है। जब भी आप प्रोग्राम को चलाओगे हर बार उसको वो कन्वर्ट करेगा, किस में, ऑब्जेक्ट कोड में, और हर बार वो एक एक लाइन करके कन्वर्ट करता है, यानी पहले पहली लाइन, फिर दूसरा इंस्ट्रक्शन, फिर तीसरा इंस्ट्रक्शन। पर कंपाइलर एक बार में सबको करता है। इसके बीच में डिफरेंस भी है। जैसे कंपाइलर का है, इट स्कैन द होल प्रोग्राम एंड ट्रांसलेट इट होल इनटू मशीन कोड, यानी ये पूरे प्रोग्राम को क्या करता है, स्कैन करता है, देखता है कुछ गलत है तो बताता है, नहीं तो पूरे प्रोग्राम को एक बार में मशीन कोड में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन जो इंटरप्रेटर है वो लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता है, पहले पहली लाइन, फिर दूसरी लाइन, फिर तीसरी लाइन। दूसरा क्या, एग्जीक्यूशन टाइम इज फास्टर। कंपाइलर का एग्जीक्यूशन टाइम फास्टर है, यानी कंपाइलर के प्रोग्राम जल्दी चलते हैं, और इंटरप्रेटर के स्लोअर हैं कंपाइलर के अकॉर्डिंग। तीसरा है, इट जनरेट द एरर मैसेज ओनली आफ्टर स्कैनिंग द होल प्रोग्राम, हैंस डिबगिंग इज कंपैरेटिवली हार्ड।
पूरे प्रोग्राम को जब हम कन्वर्ट करते हैं तो एक बार में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो वो एरर देता है। इसका मतलब क्या है, अगर हमने 2000 लाइन की कोई कोड लिखा है तो उसमें एरर दे देगा, तो हमें 2000 लाइन के कोड में से ढूंढना पड़ेगा हमने क्या गलत कर दिया। ठीक है, तो इसलिए इसमें डिबगिंग बहुत हार्ड होता है। डिबगिंग का मतलब क्या, अगर प्रोग्राम में कोई गलती है तो उसको ठीक करना। ठीक है, ऐसे ही कितना तीसरा पॉइंट इंटरप्रेटर का क्या है, कंटिन्यू ट्रांसलेट द प्रोग्राम until first error is met, in which case it stop has debugging easy। जैसे ही ये लाइन बाय लाइन इंटरप्रेटर कन्वर्ट करता है मशीन कोड को, जैसे ही कोई एरर मिलता है तो वो एरर को शो करता है और आगे का एग्जीक्यूशन है वो रोक देता है। फोर्थ क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक सी एंड सी प्लस प्लस जावा etc इज कंपाइल। सी और सी प्लस प्लस जावा ये सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं जो कंपाइलर को यूज करते हैं। वहीं पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे कि पाइथन, रूबी ये इंटरप्रेटर हैं, यानी इंटरप्रेटर यूज करते हैं। फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज बहुत ही क्लोजर है ह्यूमन लैंग्वेज के, यानी बहुत ही कॉमन लैंग्वेज है। उसमें कुछ ये फीचर्स हैं, हाईली यूजर फ्रेंडली, यानी बहुत ज़्यादा यूजर फ्रेंडली है जो सबको समझ में आ जाए। पोर्टेबल है, इंडिपेंडेंट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी वो सभी ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलते हैं, चाहे वो विंडो हो, चाहे आपका एंड्रॉयड फ़ोन हो, चाहे वो लिनक्स हो, वो हर कंप्यूटर पे चल जाते हैं एक ही प्रोग्राम बनाने पे। और उनकी स्पीड ज़्यादा होती है, एग्जीक्यूशन स्पीड। और डिजाइन टू रिड्यूस लेवल ऑफ प्रोग्रामिंग एफर्ट, यानी प्रोग्रामिंग में जो एफर्ट लगते हैं उसको रिड्यूस करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। मिनिमम एफर्ट फ्रॉम द यूज़र टू ऑब्टेन एनी इन्फॉर्मेशन, बहुत ही कम एफर्ट, यानी बहुत ही ईजी लैंग्वेज है कह सकते हैं हम इसको। बहुत ही कम टाइम लेता है और कम टाइम लेने की वजह से ये इसमें जो प्रोग्राम बनते हैं उस पर जो खर्च भी कम आता है। इन फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज द यूजर हैज़ टू स्पेसिफाई ओनली द रिक्वायर्ड आउटपुट एंड द फॉर्मेट ऑफ द आउटपुट विदाउट बोथरिंग अबाउट द स्टेप रिक्वायर्ड, यानी इसमें हमें स्टेप नहीं बताने पड़ते कि आपको क्या क्या करना है, हमें इसमें आउटपुट बताना पड़ता है कि हमें इस टाइप का आउटपुट चाहिए, हम इस टाइप का इनपुट दे रहे हैं। ठीक है, एक क्विक रिव्यू देख लेते हैं। द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज यूज टू डेवलप सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सॉफ्टवेयर बनाने के लिए यूज होता है। द कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली मशीन लैंग्वेज, कंप्यूटर सिर्फ मशीन लैंग्वेज समझता है। थर्ड जनरेशन लैंग्वेज यूज कम्बिनेशन ऑफ इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स सिंबल टू राइट अ प्रोग्राम, जो थर्ड जनरेशन के लैंग्वेज हैं वो इंग्लिश और मैथ्स के कम्बिनेशन है, मैथ्स के सिंबल के कम्बिनेशन है, यानी उसमें इंग्लिश और मैथ्स के सिंबल यूज होते हैं कोई प्रोग्राम लिखने के लिए। कंपाइलर इज ए स्पेशल प्रोग्राम लाइन बाय लाइन, कंपाइलर खुद एक प्रोग्राम है जो कि प्रोग्राम बनाता है, सोर्स कोड हम जो लिखते हैं वो लाइन बाय लाइन चेक करके बनाता है। फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज आर क्लोजर टू ह्यूमन लैंग्वेज, यानी जो फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज है वो ह्यूमन लैंग्वेज की तरह ही लैंग्वेज है वो। देखो एक्सरसाइज आप ट्राई कर सकते हो उसको, फिल इन द ब्लैंक। ये फिल इन द ब्लैंक है, ट्रू फॉल्स है। ठीक है।